स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना आज हम पढ़ेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया? तो डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने किया? तो बोहर तथा रदरफोर्ड। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, परमाणविक नाभिक किसने खोजा? तो परमाणवीय नाभिक किसने खोजा? तो ये खोजा रदरफोर्ड। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किस नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किया जा सकता है एक्स कण का। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो किसका अध्ययन करके खोज की थी? एक्स का यानी अल्फा का। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो क्या होता है परमाणु में? क्या होता है बच्चों? नाभिक। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक का। 10 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो किसके सिद्ध किया है? तो सिद्ध किया है परमाणुओं के न्यूक्लियस। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसकी उपस्थिति का करता है? तो किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो धातु क्या होगा? तो धातु अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्ना की बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन कौन है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होता है?
तो कौन समान होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन है? तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन है? न्यूट्रॉन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित है? तो कौन है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। कब की? 1897 में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो सफलतापूर्वक सबसे पहले निर्धारण किसने किया? तो मिलीकन। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो ऋणात्मक रूप से कौन आवेशित होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम किसने की? तो डी ब्रोगली। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुने 10⁻⁻19 C। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो किस कणीय तरंग में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन सदा धनात्मक होती है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश ... पर आवेशित के बराबर है। तो प्रोटॉन के आवेशित किस के बराबर है? तो अल्फा कण के बराबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। 30 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन को किसने पता लगाया था? तो जेम्स चैडविक ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होती है? तो किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होती है? तो न्यूट्रॉन नहीं होती है लिथियम के। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया। 33 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? तो इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है,
किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचन कण होता है? तो किसका होता है? न्यूट्रॉनों की। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्या कह रहा है? वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो कौन करता है? मेसन ने। 37 नंबर क्वेश्चन है। न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन है? तो न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन है? चैडविक। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु का भाग कौन नहीं है? प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर या अधिक क्या होता है? तो होता है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं द्रव्यमान क्षति। 43 नंबर क्वेश्चन है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन है? तो द्रव्यमान की संख्या के विपरीत एक तत्व परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। क्या है? जल्दी बताओ। तो है C-12। 45 नंबर क्वेश्चन है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो रासायनिक गुण निर्भर किस पे करता है? परमाणु संख्या पर। 46 नंबर क्वेश्चन है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चक्रण से है। किससे? चक्रण से। 48 नंबर क्वेश्चन है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, क्या है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। 39 नंबर क्वेश्चन है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। 50 नंबर क्वेश्चन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन जब एक युग्मत नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसने कहा? तो यह सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है। हुंड का नियम। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
किसने किया? अनिश्चितता का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन क्या है? तो यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पे करता है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। 55 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च क्षमता से निम्न क्षमता में जाता है तो क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो कौन है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी m-Z। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है परमाणविक संख्या Z। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18-20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या 38, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जुट जाता है तो द्रव्यमान संख्या हो जाता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 19। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की परमाणु द्रव्यमान क्या होगी? तो परमाणु द्रव्यमान होगी कितना? 2 और 2 4। ठीक है। 63 नंबर है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगी? 11। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, Ra88 परमाणु द्राम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो होगी 138 और 88। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, तत्व A की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी?
तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 3। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान 35 एवं क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है। तो क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में कितना होता है? तो परमाणु कार्बन के परमाणु में होता है, नाभिक में कितना होता है? 18। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्या है? एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 69 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 11, 12 और 11। 11 परमाणु संख्या, 12 परमाणु द्रव्यमान, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या बताएं। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी? 17। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन, K1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है। 72 नंबर क्वेश्चन है, तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या है 92। ठीक है। 73 क्वेश्चन है, U92 और 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 146। 74 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो कौन है? 16S36। 1636। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 20 वाला? जल्दी बताइए कमेंट में। तो 20 वाला हो जाएगा 2 8 8 2, 8 8 16 और 2 18 और 2 20। ये हो गया सी नंबर। ठीक है। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन का होता है 17। तो 17 का विन्यास करिए, तो कितना हो जाएगा? 2 8 7 हो गया 17। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो इसमें संभव नहीं पूछ रहा है,
तो संभव कौन नहीं है? ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 1s2 2s2 और 2p6 किसका है? तो Na और Na प्लस नियॉन और सोडियम। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? तो किसका है? तो 2 8 8 2। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो तत्वों के लिए कौन होता है? तो तत्वों के लिए होता है 2 8 18 2। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर में आइए अगला क्वेश्चन Al 1327 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम का 13 और परमाणु द्रव्यमान होता है 27। तो जल्दी बताइए एल्युमिनियम का, जल्दी बताइए कमेंट में। तो हो जाएगा 2 8 3। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो कौन है सोडियम आयन की? सोडियम की होता है 11। तो 2 और 8 ये है सोडियम की। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी? तो अधिकतम होगी 2n2। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 8। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 8 यानी 8। 90 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या m सेल में मौजूद रह सकती है? तो कौन रह सकती है? 18। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है परमाणु विद्युता होती है, क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या द्विधनात्मक? कौन हो सकती है? तो परमाणु होती है उदासीन। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है फोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग c के सही संबंध क्या है? तो सही संबंध बताएं। तो सही संबंध है P = C/E/c। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है अस्थाई नाभिक हल्का A > 10 के साथ में कौन है? तो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। ठीक है।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पे? तो किस पे निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। 95 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होती है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।